8. मैं अपनी मम्मी के लिए चाय बना रहा था कि श्रेया का वॉइस नोट आया। अथर्व अब तक घर नहीं आया था। घर तो दूर की बात है, वो इंडिया ही नहीं आया था। मैंने तुरंत श्रेया को कॉल मिला दिया। हेलो श्रेयू, कैसी है तू? बिल्कुल भी अच्छी नहीं हूँ यार। एक वीक से तो उसका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। व्हाट? और ये बात तो मुझे अब बता रही है। आर यू सीरियस? यार तेरे पापा का 13 था ना, तुझे डिस्टर्ब करना ठीक नहीं लग रहा था। बेतुके एक्सक्यूजेस मत कर। तुझे पता है ना, अथर्व मेरे लिए मेरे बाप से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अचानक श्रेया की बुद्धि पलट गई। जब इतना इम्पोर्टेंट है तो मेरे कॉल से क्यों तुझे पता चल रहा है कि अथर्व अब तक आया नहीं है? उसका काउंटर अटैक सॉलिड था। मुझे लगा कि एक बार 13वीं से फ्री हो जाऊं फिर। बस एग्जैक्टली। अब तू अथर्व की मदर इंडिया बन और उसे ढूंढ के ला। पहले मुझे पूरी बात बता। क्या बताऊं? लास्ट जब तुम दोनों मोंटी को रूम में छोड़कर बाथरूम में घुसकर रोमांस कर रहे थे, वहां तक मुझे पता है। अथर्व तुझे हमारी इतनी पर्सनल बातें भी बताता है? ओवर एक्टिंग मत कर यार, तू भी तो बताती है। कबीर के साथ तूने क्या किया था और मेरे साथ। शट अप। अच्छा सुन, वी वर टुगेदर ऑन दैट पॉइंट, बट फिर इवनिंग में ही वेदर ठीक हो गया और हमें अबू धाबी से मुंबई की फ्लाइट मिल गई। स्ट्रेंज, तुम लोग वाया मुंबई दिल्ली आए हो? हाँ, यूएई की फ्लाइट्स मुंबई से ज्यादा फ्रीक्वेंट हैं। ग्रेट। अभी मैं श्रेया से और सवाल पूछने वाला था कि मेरी माँ चिल्ला पड़ी। पर तू चाय बना रहा है कि दाल बना रहा है? ओफो, पानी नहीं उबल रहा है, अच्छी चाय बना रहा हूँ। 2 मिनट वेट करो ना। मैंने चाय के भगोने की तरफ देखा। उसमें मैं पानी, चीनी और चाय पत्ती डालकर उबाल रहा था। पानी 80% से ज्यादा गायब हो चुका था और कुछ देर तक मम्मी नहीं चिल्लाती तो भगोना जल जाता। क्या कर रहा है तू? चाय बना रहा हूँ, तू चाय छोड़। पहले ये बता कि तुम दोनों से अथर्व कुछ बोला क्या, कि वो कहाँ जा रहा है, कब तक आएगा? हाँ, बोला उसका आधा मिशन हो गया था, आधा अभी बाकी था। आधा बाकी था? उसने तो मुझसे कहा था कि वो मिशन पूरा करके ही तेरे पास आ सकता है। मे बी उसको कंट्रोल ना हो रहा हो। यू नो अथर्व, आई नो बोथ ऑफ यू। तू उसको ठरकी बोलकर अपने आप को अच्छी बच्ची मत बना। नहीं बना रहे यार। इनफैक्ट मैं तो उसे देखते ही। चुप चुप, बेकार की बातें हम मिलकर करेंगे। तू अब ये बता कि वहाँ से आने के बाद तेरी बात हुई? हाँ, बताया तो लास्ट वीक की बात हुई थी हमारी, लेकिन फिर क्या उसका फोन ऑफ हो गया? हाँ यार, एक तो इस अनोइंग पीस ऑफ सांबर डोसा की वजह से मैं घर से भी नहीं निकल पा रही, वरना मैं तो तेरे पास आकर बात करती। ओह फक, मोंटी अभी भी यहीं इंडिया में है? इंडिया में है? वो यही दिल्ली में सेटल होना चाहता है। मम्मी के साथ रोज हिंदी सीख रहा है। ऑल्दो उसको सिखाने में मम्मी अपनी हिंदी भूलती जा रही है, बट माय पॉइंट इज ही इज कन्विंसिंग माय मदर टू लेट हिम मैरी मी। व्हाट? वो चूतिया जानता नहीं क्या कि तू और अथर्व? सब जानता है, बट यू नो लड़के कैसे होते हैं। ये कहता है कि अथर्व इज नॉट फिट फॉर मी। उसको लगता है ही कैन नॉट टेक गुड केयर ऑफ मी। कोई मुझसे ऑनेस्टली पूछे तो मैं मोंटी को सपोर्ट करता। अथर्व और श्रेया बहुत क्लोज हैं, बहुत प्यार करते हैं, लेकिन अथर्व बेचारा अपना ख्याल नहीं रख पाता। श्रेया का क्या रखेगा? क्या सोच रहा है? सोच रहा हूँ कि आंटी अब तक कन्विंस क्यों नहीं हुई? क्योंकि अथर्व गुड लुकिंग है ना। ये साला कैंडल से भी पतला है। मम्मी हमेशा से चाहती थी कि मेरे लिए हैंडसम लड़का ढूंढा जाए। वो तो ऑब्वियस है, तेरे पापा से शादी करने के बाद वो सेम मिस्टेक रिपीट थोड़ी करेंगी। शट अप, इतने भी अगली नहीं है मेरे पापा। टॉपिक मत चेंज कर। मुझे बता कि जब अथर्व से तेरी लास्ट बात हुई थी तब क्या बोला था वो? I clearly remember his last words. मैं अभी थोड़ी देर में कॉल करता हूँ मेरी जान। I love you. शट अप यार, ऐसे मत बोल जैसे उसको फांसी की सजा हुई हो। फाइनल वर्ड्स कहती है, हद है। मेरा वो मतलब नहीं था, तू कुछ करना। मैंने देखा अथर्व की मम्मी सुनीता आंटी भी कॉल कर रही थी। तो होल्ड कर, मैं अभी कॉल करता हूँ तुझे। सुनीता आंटी का कॉल आ रहा है। ओह गॉड, उन्होंने मुझे भी फोन किया था। वो भी यही पूछ रही है कि अथर्व कहाँ गया। तूने क्या कहा उनसे? मैंने ना अभी तक किसी को बताया नहीं कि अथर्व मुझे अबू धाबी में मिला था। क्यों? उसका सीक्रेट मिशन था यार। He said don't tell anyone. It should be confidential. After all, national security का मामला है। हाँ सही बात है, सारा नेशन अथर्व की सिक्योरिटी पर तो चल रहा है। ये साले सब एक दूसरे को चूतिया बनाते हैं। एनीवेज, तूने नहीं बताया, वेरी गुड। बट व्हाट अबाउट मोंटी? वो भी तो किसी को बता सकता था ना। उसको मैंने अल्टीमेटम दिया हुआ है कि उसको घर में रहना है तो अथर्व और मेरे मिलने की बात सीक्रेट रखनी होगी। और वैसे भी वो नहीं बोलेगा, मम्मी से तो कभी नहीं बोलेगा। डैडी उससे बात ही नहीं करते। उनको मोंटी अपने स्टैंडर्ड का नहीं लगता और किसी को वो जानता ही नहीं है। और मम्मी से क्यों नहीं बोलेगा? आई टोल्ड हिम कि अगर उसने मेरी मम्मा को बताया कि मैं और अथर्व एक रूम में, एक बाथरूम में, बल्कि साथ साथ नहा रहे थे, तो वो तुरंत मेरी शादी अथर्व से करवा देगी। बिकॉज इन इंडिया
लड़की जिसके साथ वर्जिनिटी लूज करती है उसी को उसका हस्बैंड बनाया जाता है। कांट बिलीव तूने ये एक्सक्यूज दिया और उस चूती ने मान भी लिया। He is superstitious now. वो किसी भी रीजन से मुझसे दूर नहीं होना चाहता। कमीनी, तुझे मजा तो बहुत आ रहा होगा। तू एक टाइम अथर्व को देखती थी कि हर लड़की उसके आगे पीछे घूमती थी, अब तेरे पीछे कोई घूम रहा है। Oh please, I was always in demand. तू फालतू बातें छोड़ और ये बता कि तू अब क्या करेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी मम्मी को चाय दूंगा, फिर सोचता हूँ क्या करूंगा। तू अभी फोन रख, मुझसे चाय गिर जाएगी। Fuck off. श्रेया को लग रहा था कि मैं उसकी बात को लाइटली ले रहा हूँ, जबकि मेरे माइंड में हर सेकंड यही चल रहा था कि अथर्व अगर गया तो गया कहाँ। मम्मी को चाय देकर मैं अथर्व के घर की तरफ चल दिया। मुझे लगा सुनीता आंटी से फोन पर बात करने से बेटर है फेस टू फेस बात करना। मैंने घंटी बजाई। सुनीता आंटी बाहर आई और मुझे अंदर से ही देख के बोली, अरे तो और गंजा हो गया पार्थिव। हाँ वो आंटी चौथे पर सारे, हाँ हाँ चल अंदर आ। मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहा था? इसीलिए तो यहाँ आया हूँ। क्यों, तेरी इनकमिंग फ्री नहीं है? हाँ वो तो है, पर मजाक कर रही हूँ, चल अंदर चल। मुझे तो लगा कि बेटे के 15 दिन से गायब होने की वजह से सुनीता आंटी परेशान होंगी, पर वो तो सस्ते जोक्स मार रही थी। मैं अंदर पहुंचा तो देखा किटी पार्टी अपनी फाइनल स्टेज पर थी। मुंह क्या देख रहा है? जा थोड़ी चाय बना दे। तुझे भी पीनी हो तो 6 कप बना ली हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये चल क्या रहा है। एक तरफ श्रेया बोल रही थी कि सुनीता आंटी परेशान है, दूसरी तरफ यहाँ मस्त पार्टी चल रही थी। यहाँ सुनीता आंटी के साथ साथ आयशा भाभी, मुन्नी आंटी और श्रेया की मम्मी पूनम आंटी बैठी थी। इनको मिला के तो 4 औरतें हुई, मुझे मिला के 5 लोग हुए। फिर आंटी 6 चाय क्यों बनवा रही थी? आंटी हम 5 ही लोग तो हैं, पापा भी घर पे हैं क्या? नहीं, तेरे पापा तो नहीं है, पर 6 लोग हैं। जा तू जा चाय बना ना, ज्यादा बन गई तो मैं 2 कप पी लूंगी बस। मैं कंफ्यूज होकर किचन जाने लगा था कि वॉशरूम से कपड़े ठीक करते हुए गुंजा आंटी निकली। मैं खुद को टॉन्ट मारने से रोक नहीं पाया। वाह, तो आप हैं चाय का छठा कप, वेरी गुड। जब मिलती हो तो बाथरूम से निकलते हुए ही मिलती हो। सुनीता आंटी मुझे सुधारने लगी। ए पार्थिव, जैसी भी हो सास है तेरी, ऐसे बात करेगा? मेरी सास ने ये भी नोट नहीं किया कि सुनीता आंटी उनका फेवर ले रही थी। उनको बस इतना सुनाई दिया कि जैसी भी हो सास है तेरी। वो सुनीता आंटी को घूरने लगी। मैं औरतों के बीच से निकलकर सीधे किचन पहुंचा और चाय बनाने लगा। इसी बीच मैंने अपना फोन निकाला और अथर्व को एक बार कॉल मिलाया। The number you have dialed cannot be reached. Please try again later. मैं कंफ्यूज्ड हो गया कि आखिर मैं उसके बारे में किससे पूछ सकता था। जरूर मेरे बाप के कमरे में कुछ ऐसा मिल सकता था जिससे उनके किसी असिस्टेंट के बारे में पता चल जाता। चाय अभी खोल रही थी कि सुनीता आंटी मेरे पास आई और मुस्कुराने लगी। क्या हुआ तुझे? इतना मुंह क्यों सुजाए हैं? मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप क्यों इतनी खुशी से नाच रहे हो। मतलब आपको चिंता नहीं हो रही कि आपका बेटा कहाँ है? 15 दिन हो गए हैं उसे दिल्ली आए। आपको आइडिया भी है कि वो कहाँ है? सुनीता आंटी मेरी तरफ घूमी और उन्होंने फेमस मम्मियों वाली मिस्चीवियस स्माइल दी और ट्रे में चाय के कप्स रखने लगी। क्या हुआ आपको? ऐसे स्माइल क्यों कर रहे हो? अथर्व आ गया क्या? उन्होंने मुस्कुराते हुए ना में सर हिलाया और धीरे से बोली, उसका मैसेज आया है, वो दुबई में है। मैं चौंक गया। मुझे और श्रेया को छोड़कर उसने सुनीता आंटी को मैसेज क्यों भेजा?